हेलो एवरीबॉडी, आई होप आप सब हेल्दी होंगे। मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर शिवानी मैम। वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन टू क्लास 12 हर क्लास हर सब्जेक्ट की क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री। जी हाँ, आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या एमपी बोर्ड हो। मैग्नेट ब्रेन्स हर क्लास हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशंस प्रोवाइड कराता है और साथ में प्रोवाइड कराता है ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इतना ही नहीं, आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी यूनिट नंबर 11, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। और इस यूनिट का हम सेकंड चैप्टर कवर कर रहे हैं, जो कि है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 10 है और आज मैं इस चैप्टर के लेकर आई हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हम इस चैप्टर की पूरी थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर चुके हैं, एमसीक्यूज कर चुके हैं। अब बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चंस की। राइट, तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, मतलब वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस कैसे लगाना है ये तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कैसे लगाना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों, भाई बहनों और पड़ोसियों को, जिससे वो भी आपके साथ जुड़ सके और अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट, तो आज का पहला क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, तो देखते हैं। चलिए बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन की डिमांड है मेंशन द सोर्स organism of the gene Cry1AC and its target pest, right? तो आपको जीन जो Cry1AC है उस ऑर्गेनिज्म से निकाला गया और जो जीन है उस ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है और इसका टारगेटेड पेस्ट बताना है। तो देखिए किससे निकाला जाता है ये जीन, बताइए। तो हम बात करें ऑर्गेनिज्म, तो हम बात करेंगे सोर्स ऑर्गेनिज्म की। किसकी? सोर्स ऑर्गेनिज्म की। तो Cry1AC का सोर्स ऑर्गेनिज्म कौन है बेटा? इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म है बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। कौन है? बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। राइट, फिर टारगेटेड पेस्ट की मैं बात करूं तो टारगेटेड पेस्ट कौन हो जाएगा यहां पर? टारगेटेड पेस्ट ऑफ जीन Cry1AC क्या है? AC, राइट। तो मैंने क्या बताया था, कैसे याद रखना है आपको, जल्दी बताइए। पहले आएगा A, फिर आएगा A, फिर आएगा A, तो तीनों में A कॉमन, फिर B B C। अब दो B B A B वाले आ गए, तो पहले में 1, दूसरे में 2। तो यहां पर AC पूछा है लास्ट वाला। तो देखिए जहां पर Cry1AB था वो क्या था, वो उसका टारगेटेड पेस्ट क्या था? उसका टारगेटेड पेस्ट था कॉर्न बोरर, राइट। फिर मैंने कहा था कि Cry2AB एंड Cry1AC जो है, इन दोनों का कॉमन टारगेटेड पेस्ट है जिसका नाम था कॉटन बॉलवॉर्म। क्या था बेटा? कॉटन बॉलवॉर्म। ठीक है, तो कॉटन बॉलवॉर्म जो है ये किसका टारगेटेड पेस्ट है? Cry1AC का। तो जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन आया है आपके सीबीएसई 2011 में। कब आया है? 2011 में, राइट बेटा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सक्यूज मी। तो देखिए, सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है? बैसिलस थ्यूरेनजेनेसिस एंड टारगेटेड पेस्ट क्या है? कॉटन वॉलवॉर्म्स। राइट बेटा, चलिए तो आगे बढ़े। चेक कर लिया आपने आंसर? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस विच वर्क इन ऑल यूकैरियोट्स। तो बेटा यूकैरियोट्स में सेल्यूलर डिफेंस का टाइप क्या है? जल्दी बताइए, हम कब से पढ़ते आ रहे हैं? आरएनए इंटरफेरेंस। क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस, जिसे हम आरएनएआई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएनएआई। राइट, ये क्या करता है? ये साइलेंस करा देता है, साइलेंसिंग ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो ये जीन एक्सप्रेशन का साइलेंसिंग करा देता है। ये क्वेश्चन बेटा 2 बार आया है, एक आया है सीबीएसई 2015 में और फिर रिपीट हुआ है, जल्दी बताइए, सीबीएसई 2018 में। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जल्दी जल्दी बेटा सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लेट आए हैं, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो बेटा यूकैरियोट्स में सारे यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनमें सेलुलर मेथड ऑफ डिफेंस क्या है? जल्दी बताइए, आरएनए इंटरफेरेंस। क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस। राइट बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द रोल ऑफ ट्रांसपोजोन्स इन अ साइलेंसिंग ऑफ एमआरएनए इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो बेटा ट्रांसपोजोन क्या होता है? ट्रांसपोजोन्स को हम और कहते हैं ट्रांसपोजोन्स और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट। मोबाइल ठीक है, इन वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? बताइए, रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। राइट, इन वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए। और ये डबल स्ट्रैंडेड एमआरएनए जो है, ठीक है, ये कैसा नहीं रहेगा? फंक्शनल नहीं रहेगा, ये ट्रांसलेट होकर प्रोटीन नहीं बनाएगा, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है इसको रिस्क फैक्टर क्या कर देगा? कट कर देगा। डाइसर जो होता है वो इसे कट कर देगा, इसके फ्रेगमेंट्स बना देगा, और एमआरएनए जो होता है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा किसमें? प्रोटीन में। ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। राइट बेटा, तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये ट्रांसपोजोन्स, किसकी बात कर रहे हैं ये? ट्रांसपोजोन्स एंड मोबाइल, और क्या बोलते हैं इसको? मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट्स इन वायरस। किस में बात कर रहे हैं? इन वायरस आर द सोर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। राइट, तो ये जो मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट या ट्रांसपोजोन है, ये किसका सोर्स है? बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का। किस में? वायरस में। which in turns bind to the specific RNA। तो बेटा क्या होता है? ये ट्रांसपोजोन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? ये कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए होता है ये स्पेसिफिक आरएनए के साथ बाइंड करता है और आरएनए को कैसा बना देगा? डबल स्ट्रैंडेड। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो उसको काट दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये जो कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इन विच बाइंड विद द स्पेसिफिक एमआरएनए एंड कॉज आरएनए इंटरफेरेंस ऑफ द पैरासाइट। राइट, तो यहां पर सॉरी, आरएनए इंटरफेरेंस का फेनोमेना चलने लगेगा, सेलुलर डिफेंस एक्टिवेट हो जाएगा
और जो mRNA है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, राइट बेटा। तो यहाँ पर जो mRNA है वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन नहीं बना पाएगा। क्या नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बना पाएगा, राइट बेटा। तो यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताइए। ओके, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है सजेस्ट एनी 2 पॉसिबल ट्रीटमेंट्स that can be given to a patient exhibiting adenosine deaminase deficiency, right। तो यहां पर हमें पॉसिबल ट्रीटमेंट्स के बारे में बताना है। पहला हो जाएगा जीन थेरेपी, राइट। क्या हो जाएगा, जीन थेरेपी। इस जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स को, पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स को निकालते हैं, राइट। उसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड को डालते हैं और फिर इनको फिर से इंट्रोड्यूस कर देते हैं पेशेंट्स में, राइट। और हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है बेटा, इतना क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। तो हम क्या कर सकते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं, हम जीन थेरेपी कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ये क्वेश्चन कब आया बेटा, सीबीएसई 2015 में। कब आया, सीबीएसई 2015 में। ओके, क्या कोई और भी मेथड हो सकती है, जल्दी बताइए। कोई और भी मेथड हो सकती है, एंजाइम्ड लिंक्ड रिप्लेसमेंट, राइट। तो यहां पर हम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी भी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, फंक्शनल एडीए को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या करते हैं, हम एंजाइम को, नॉन फंक्शनल एंजाइम को रिप्लेस कर रहे हैं फंक्शनल एंजाइम से, राइट बेटा। तो फर्स्ट जो है ट्रीटमेंट, जो है पॉसिबल ट्रीटमेंट है, वो है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच फंक्शनल एडीए इज इंजेक्टेड। तो पेशेंट में हम क्या देखते हैं, फंक्शनल एडीए जो होता है उसको इंजेक्ट करते हैं, राइट। दूसरा है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड थर्ड वन इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में क्या करते हैं, हम लिम्फोसाइट को कल्चर करते हैं, कल्चरिंग द लिम्फोसाइट्स फॉलो बाय इंट्रोडक्शन ऑफ फंक्शनल एडीए। क्या करेंगे, ठीक है, लिम्फोसाइट में क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, फंक्शनल एडीए, cDNA, cDNA का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, इनटू इट एंड रिटर्निंग इट टू पेशेंट बॉडी, राइट बेटा। तो ये 3 मेथड्स हो गई, ये 3 पॉसिबल ट्रीटमेंट्स है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट्स को क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें कौन सी डेफिशिएंसी है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी है। ओके, चलिए, तो जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कब आया, जल्दी बताइए, 2015 में। ओके, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बेटा जल्दी जल्दी सारे बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, फटाफट कीजिए, बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए इस चीज में। तो चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और ये आया है बेटा 3 बार। देखिए लगातार 3 साल आया, 15, 16 और 17 में, इसीलिए सोच रहे हो आप ये कितना जरूरी है। व्हाट इज बायोपायरेसी, क्या होता है बायोपायरेसी? तो बायोपायरेसी मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूं। बायोपायरेसी का मतलब होता है इलीगल तरीके से जो एमएनसीज होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, और जो अदर कंपनीज होती है, वो बायो रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं विदाउट गवर्नमेंट की परमिशन, और उसके लिए पे भी नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बायोपायरेसी। क्या कहेंगे, बायोपायरेसी, राइट बेटा। चलिए, तो क्या होता है बायोपायरेसी? तो बायोपायरेसी का मतलब होता है, बायोपायरेसी इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेस। मैंने यही बोला, बायोपायरेसी क्या होता है, बायो रिसोर्सेस का यूज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। तो मल्टीनेशनल कंपनीज और जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, बायो रिसोर्सेज का यूज करते हैं विदाउट प्रॉपर
ऑथराइजेशन और कंपनसेशन पेमेंट्स टू द कंसर्न्ड कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो बेटा यहां पर बिना ऑथराइजेशन के, बिना कंपनसेशन पेमेंट के ये क्या कर रहे हैं, उस कंट्री का क्या यूज कर रहे हैं, बायो रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं विदाउट क्या बेटा, पेमेंट टू द कंसर्न्ड कंट्री। जिस कंट्री का बायो रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो उस कंट्री के कंसर्न के बिना आप उनका बायो रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि ध्यान रखता है कि बायो रिसोर्सेज का इलीगल यूज नहीं होना चाहिए, विदाउट पेमेंट उनका यूज नहीं होना चाहिए, विदाउट ऑथराइजेशन उसका यूज नहीं होना चाहिए, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़े, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिस्क्राइब एनी 3 पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, राइट। तो यहां पर आपको 3 पोटेंशियल एप्लीकेशंस बताने हैं। क्या बताना है, 3 पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, राइट। तो पहला क्या हो जाएगा, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल्स, या हम बात करें पेस्टिसाइड, राइट। और क्या होगा बताइए, इंक्रीज abiotic increases tolerance of abiotic stresses राइट। जैसे कि हम बात करें किसकी, जैसे कि हम बात करें यहां पर ड्राउट की, कोल्ड एंड हीट एक्सेट्रा, राइट बेटा। और क्या कर सकते हैं, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस, राइट, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस। और क्या कर सकते हैं बेटा, और हम कर सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज इनटेक ऑफ मिनरल्स, राइट बेटा। तो ये हमारे कुछ क्या हो गए बताइए, पोटेंशियल एप्लीकेशन हो गए किसके, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स के, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये क्वेश्चन भी कब आया है, 2015 में। आई थिंक अभी तक मैं 6 क्वेश्चन कराए, 6 क्वेश्चन जो है आपके, इनमें से 5 क्वेश्चन 2015 में आए हैं, 5 क्वेश्चन जो है वो 2015 में आए। तो आप समझ रहे हैं ना इस चैप्टर का वेटेज कितना ज्यादा है, क्लियर है। इसीलिए बोलते हैं हर एक चैप्टर का वेटेज है बेटा, और उस चैप्टर को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना बिल्कुल। चलिए तो हम आंसर की तरफ चलते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्या है, टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड, ड्राउट एंड सॉल्ट हीट। दूसरा, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। सी है रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, और डी ऑप्शन है, मतलब डी पॉइंट है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, बताइए। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़े।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 7 है क्राई 1AB इज इंट्रोड्यूस इन प्लांट टू कंट्रोल इन्फेक्टेशन बाय कॉर्न बोरर, राइट। तो हाँ बिल्कुल, क्राई 1AB को हम क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं कहाँ पर बताइए, कहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं, प्लांट में। क्यों इंट्रोड्यूस करते हैं, टू कंट्रोल इन्फेस्टेशन बाय कॉर्न बोरर। तो कॉर्न बोरर क्या होता है, टारगेटेड इंसेक्ट होता है। बेटा ये क्वेश्चन भी देखो लगातार आया 15 में, 17 में और 18 में। तो बेटा 15 में तो कितने क्वेश्चन आए आप देख रहे हो। तो देखिए क्या बोल रहे हैं ये, नेम द रिजल्टेंट प्लांट आफ्टर सक्सेसफुल इंसर्शन ऑफ द जेनेटिक जीन डिजायर्ड, राइट। तो बेटा यहां पर हमने क्राई 1AB को इंसर्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट आफ्टर सक्सेसफुल इंसर्शन उस प्लांट का नाम बताना है आपको। तो ये किसमें, किसका, इसका टारगेटेड जो इंसेक्ट है वो कौन है, कॉर्न बोरर। तो जिसमें हम इस जीन को क्राई 1AB जीन को इंट्रोड्यूस करेंगे, उस प्लांट का नाम क्या होगा, बीटी कॉर्न। क्या होगा, बीटी कॉर्न नाम होगा, राइट बेटा। नेक्स्ट है समराइजेस द कंडीशन ऑफ जीन इंट्रोड्यूस। तो बेटा होता क्या है, जीन इंट्रोड्यूस में होगा क्या, यहां पर जब हम इस बीटी कॉर्न में क्राई 1AB जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, राइट। तो होगा क्या, जब ये कॉर्न बोरर आएगा और यहां पर किस पर ग्रो करेगा, किसको खाएगा, कॉर्न को खाएगा। तो होगा क्या बेटा, बीटी जो कॉर्न बोरर है, ये कॉर्न बोरर क्या है, मॉथ के लार्वा होते हैं। मॉथ जो होती है उसके लार्वा होते हैं, राइट। तो ये मॉथ के लार्वा है जो कि फीड करते हैं, जो कि क्या करते हैं, पैरासाइट है किसके ऊपर बताइए, कॉर्न पर, बीटी कॉर्न पर, राइट। तो अब होगा क्या, जब ये इंसेक्ट उसको खाएगा, राइट, जो मक्के के दाने हैं उसको खाएगा, तो क्या होगा जल्दी बताइए। अब होगा क्या, उसके अंदर क्या चला जाएगा, क्राई 1AB जीन चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्राई 1AB जीन जो है ये बनाता है एक, क्या बनाएगा, इनएक्टिव टॉक्सिन बनाता है, राइट। तो ये कहां पर प्रेजेंट है, ये प्लांट में प्रेजेंट है। प्लांट में इसने बनाया क्या, इसका, इस जीन का ट्रांसलेशन हुआ। पहले क्या हुआ, इस जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो mRNA बना, mRNA होकर ट्रांसलेशन हुआ तो क्या बना, प्रोटीन। ये जीन ने क्या बनाया, एक प्रोटीन बनाया, दैट इज डेल्टा एंडोटॉक्सिन, राइट। ये प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में होता है, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में। ये प्रोटॉक्सिन मतलब इनएक्टिव टॉक्सिन जो होता है, ये कन्वर्ट होता है टॉक्सिन में इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पीएच, राइट। तो यहां पर उस प्लांट में बना क्या बेटा, उस प्लांट में बना प्रोटोटॉक्सिन या डेल्टा एंडोटॉक्सिन बना, प्लांट में बना। अब प्लांट में ये बन गया तो प्लांट के हर पार्ट में ये होगा, जब ये मोथ का लार्वा जो होता है उसको खाएगा, राइट, इल्ली जैसा दिखता है, राइट। तो ये उसको जब खाएगा तो क्या होगा, ये लार्वा जो है जब उस दाने को खाएगा तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉक्सिन होगा। प्रोटॉक्सिन जाएगा किसके अंदर बताइए, उस इंसेक्ट के अंदर। इंसेक्ट के मिड गट में प्रेजेंट है एल्कलाइन पीएच, मतलब बेसिक पीएच। तो बेसिक पीएच की प्रेजेंस में ये प्रोटॉक्सिन जो है कन्वर्ट हो जाएगा टॉक्सिन में, और क्या करेगा, उस इंसेक्ट की मिड गट में जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, एपिथेलियल टिश्यू के जो सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल में स्वेलिंग कराएगा, उनकी लिसिस कराएगा। लिसिस मतलब उनका ब्रेक डाउन कराएगा। जब ब्रेक डाउन होगा सेल का तो मिड गट में बन जाएंगे पोर्स, जिन्हें हम कहते हैं परफोरेशन। क्या कहते हैं, परफोरेशन। अब परफोरेशन हुआ, परफोरेशन हो गया तो क्या हो गया, यहाँ पर तो बेटा सारा खराब हो गया चीजें आपकी। अगर इंटेस्टाइन में छेद हो जाए तो आपकी मौत निश्चित है, वैसे ही क्या होगा, उस इंसेक्ट की मौत हो जाएगी, राइट बेटा। तो क्या एक्शन है, पूरा मैंने यहाँ पर आपको समराइज कर दिया है, क्लियर है। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। चलिए क्या आंसर चेक कर लिया जाए, जल्दी बताइए। तो पहले का आंसर क्या है, बीटी कॉर्न। फर्स्ट का आंसर क्या है बेटा, बीटी कॉर्न, राइट। और सेकंड क्या बोल रहा है, जल्दी से पढ़िए। क्या मैंने जो बोला है वही समझा रहे हैं ये, क्या बोल रहे हैं देखिए, क्राई 1AB या बीटी टॉक्सिन जीन, क्राई 1AB या बीटी टॉक्सिन जीन्स
कोड फॉर क्रिस्टल प्रोटीन, किसके लिए कोड करते हैं? कोड फॉर क्रिस्टल प्रोटीन, द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव प्रोटीन। ये बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है? इनएक्टिव प्रोटीन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेस्ट, जैसे ही इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करेगा, किसको? ये इनएक्टिव प्रोटीन को, तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्कलाइन पीएच। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। किसका? गट के एल्कलाइन पीएच की वजह से ये एक्टिव हो जाएगा। which solubilizes the crystal, the activated toxin binds to the surface of midgut। तो ये एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो होता है इंसेक्ट की मिडगट से बाइंड करेगा और वहां पर क्रिएट करेगा पोर्स दैट कॉजेज स्वेलिंग, लिसिस, इवेंचुअली डेथ ऑफ इंसेक्ट्स। राइट बेटा, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि मैम जब हम इस बीटी कॉर्न को खाएंगे, जब हम इस बीटी कॉर्न को खाएंगे तो हमारे अंदर भी प्रोटॉक्सिन जाएगा, तो हमारे अंदर भी, हमारे इंटेस्टाइन में ये परफोरेशन करा देगा। नहीं बेटा, हमारे अंदर परफोरेशन नहीं होगा क्योंकि हमारा पहले एसिडिक पीएच आ जाता है। क्या आ जाएगा? एसिडिक पीएच। तो क्या होगा? उस एसिडिक पीएच में ये कन्वर्ट नहीं होगा। एसिडिक पीएच में ये किस में कन्वर्ट नहीं होगा? एक्टिव टॉक्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये हमारे ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर कोई भी असर नहीं डालता। राइट, क्लियर है? चलिए, तभी तो यूज कर पाए, नहीं तो कैसे यूज कर पाते इसको। ओके, यहां तक कोई परेशानी, कोई दिक्कत? तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही चल रहा है हमारे। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है tobacco plants are damaged severely when infested with Melidogyne incognita. Name and explain the strategy that is adopted to stop its infestation. राइट, और दूसरा पॉइंट है नेम द वेक्टर यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग निमेटोड स्पेसिफिक जीन इन द टोबैको प्लांट। राइट, तो एक निमेटोड होता है बेटा मेलिडोगाइनी इनकॉग्निटा। ये क्या करता है? ये रूट्स के साथ बाइंड करता है। किसके रूट के साथ? जल्दी बताइए। टोबैको प्लांट की रूट के साथ, और वहां पर नोड्यूल्स फॉर्म करता है, गॉल फॉर्मेशन करता है। राइट, क्या फॉर्म करता है? गॉल फॉर्मेशन। अब ये गॉल फॉर्मेशन होने की वजह से क्या होता है? यहाँ पर प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। वो प्रोटीन क्या करता है बेटा? जो हम बात करें रूट्स जो है, रूट में से क्या लेता है? यहाँ पर रूट पे फीड करता है, रूट से पूरा एब्जॉर्प्शन कर लेता है। राइट, अब होगा क्या? अब ये चीजें करेगा तो रूट जो है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएगा और स्टार्वेशन में पहुंच जाएगा प्लांट। राइट, किसमें? स्टार्वेशन में पहुंच जाएगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी मिनरल्स की। राइट, तो अब इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? जल्दी बताइए। इससे बचने के लिए हम आरएनए इंटरफेरेंस की मदद ले सकते हैं। किसकी मदद ले सकते हैं? आरएनए इंटरफेरेंस की मदद। होता क्या है? मेलिडोगाइन इनकॉग्निटा जो है, इसमें एक जीन प्रेजेंट होता है। राइट, क्या प्रेजेंट होता है? एक जीन प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसक्राइब होकर एमआरएनए बनाता है और एमआरएनए जो है ट्रांसलेट होकर प्रोटीन बनाता है। वही प्रोटीन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है गॉल फॉर्मेशन के लिए। राइट, तो हमने क्या करना है? हमने उस प्रोटीन को नहीं बनने देना, मतलब इस जीन को जो कि क्या बना रहा है बताइए? गॉल फॉर्मेशन में नोड्यूल्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमें उस जीन के एक्सप्रेशन को साइलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे आरएनए इंटरफेरेंस की मदद। किसकी मदद लेंगे? आरएनए इंटरफेरेंस की। तो आरएनए इंटरफेरेंस की मदद कैसे लेंगे मैं बताती हूँ। आरएनए इंटरफेरेंस बनाता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए की स्ट्रैंड। क्या बनाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड। होगा क्या? ये जो जीन जो कि क्या कर रहा था? वो प्रोटीन बना रहा था जो कि एब्जॉर्प्शन करता है रूट से,
हमने क्या करना है, ये ट्रांसक्राइब होकर mRNA बना लेगा और RNA इंटरफेरेंस ने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री RNA बनाया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री RNA इस mRNA के जो फंक्शनल mRNA अभी है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री होगा तो डबल स्ट्रैंडेड RNA बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA। अब एक रिस्क फैक्टर होता है, वो रिस्क फैक्टर इस डबल स्ट्रैंडेड RNA से जुड़ जाएगा और डाइसर क्या करेगा, इस डबल स्ट्रैंडेड RNA को कट कर देगा। कट कर देगा तो अब RNA क्या फंक्शनल रहा, नहीं। तो RNA जो है वो ट्रांसलेट होकर प्रोटीन नहीं बना पाएगा। अब प्रोटीन नहीं बना पाएगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो क्या होगा बेटा, क्या वो गॉल फॉर्मेशन या नोड्यूल फॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मतलब अब वो पैरासिटिक बिहेवियर शो नहीं कर पाएगा। किस पर, जल्दी बताइए, टोबैको प्लांट पर, राइट बेटा। दूसरा इन्होंने पूछा है, नेम द वेक्टर यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग द निमेटोड स्पेसिफिक जीन इन टोबैको प्लांट। तो हम भाई प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट के लिए हम कौन सा प्लाज्मिड यूज करते हैं, एग्रोबैक्टीरियम। कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, राइट। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? ये क्वेश्चन आया है 2012 में। कब आया है? 2012 में ये क्वेश्चन आया है, राइट बेटा। चलिए, इतना क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए तो आगे बढ़ जाए। देखिए क्या बोल रहे हैं, जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग आरएनए मॉलिक्यूल। तो हम जीन एक्सप्रेशन को, किसके जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं? हम निमेटोड के जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जीन एक्सप्रेशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग आरएनए मॉलिक्यूल एंड दिस टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड आरएनए इंटरफेरेंस और RNAi और जीन साइलेंसिंग, right beta? During this process nematode specific gene is introduced into the host plant। हमने क्या किया बेटा, जो निमेटेड इंट्रोड्यूसिंग जो जीन था, राइट, क्या था, निमेटोड स्पेसिफिक जीन था जो, उसको हमने इंट्रोड्यूस कर दिया होस्ट प्लांट में। होस्ट प्लांट मतलब टोबैको प्लांट में, बाय यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम। एग्रोबैक्टीरियम क्या है बेटा, इसके प्लाज्मेट को हमने यूज किया ट्रांसफर करने के लिए, इस निमेटोड का स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करने के लिए, राइट, विच प्रोड्यूसेस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसकी वजह से क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा। दिस साइलेंसेस स्पेसिफिक एमआरएनए। तो अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ये साइलेंस कर देगा स्पेसिफिक आरएनए को, किसमें, ऑफ द निमेटोड एंड पैरासाइट डाइस। क्यों भाई, यहाँ पर गॉल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, नोड्यूल फॉर्म नहीं हो पाएगा। अब नोड्यूल नहीं बन पाएगा तो क्या होगा बताइए, यहाँ पर जब नोड्यूल नहीं बन पाएगा तो होगा क्या ये जो पैरासाइट है स्टार्वेशन के कारण ये मर जाएगा, राइट। दूसरा क्या है, यहाँ पर इन्होंने कौन सा वेक्टर यूज किया था, तो हमने वेक्टर यूज किया था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस। क्या, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन, राइट बेटा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, जल्दी बताइए। आई होप यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो अभी तक नहीं आई होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जल्दी बताइए बेटा। ये क्वेश्चन आया है 2011 में। कब आया है? 2011 में। और क्या पूछ रहा है ये देखिए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ आरएनए इंटरफेरेंस। तो आपको आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस को समझाना है। अभी हमने समझाया, राइट, आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस अभी मैंने जो समझाई है पीछे वाले क्वेश्चन में। चलिए तो हम प्रोसेस समझते हैं आरएनए इंटरफेरेंस की। क्या होता है इसमें? आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बेटा आरएनए इंटरफेरेंस जो है सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, राइट, एज, अच्छा लिखा हुआ, एज अ मेथड ऑफ सेल्यूलर डिफेंस, राइट। तो सेल्यूलर डिफेंस के लिए हर एक
यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में आरएनए इंटरफेरेंस प्रेजेंट होता है, राइट। इट इन्वॉल्व, ये क्या इन्वॉल्व करता है? इट इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए। ये क्या करता है? एक स्पेसिफिक आरएनए के एक्सप्रेशन को साइलेंस कर देता है। कैसे कर देता है? ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल दैट बाइंड्स टू एंड प्रिवेंट ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए। क्या मैंने यही बोला था? तो क्या होगा बेटा, यहां पर ये जो एमआरएनए है, सॉरी इंटरफेरेंस है, आरएनए इंटरफेरेंस है, ये एक स्पेसिफिक एमआरएनए, ये जो स्पेसिफिक एमआरएनए है इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाएगा, राइट। और वो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्पेसिफिक एमआरएनए से जुड़ जाएगा और फिर क्या होगा, उसकी कटिंग हो जाएगी, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनेगा, तो रिस्क फैक्टर जुड़ेगा, डाइसर उसे कट कर देगा और उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा तो प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, राइट। और यहाँ पर एक्सप्रेसिंग जो यूनिट है वो क्या है? प्रोटीन है। अगर प्रोटीन ही नहीं बनेगा तो क्या वो एक्सप्रेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, राइट बेटा। चलिए तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है? हम आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या बोल रहा है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ डिड एन अमेरिकन कंपनी इली लिली यूज द नॉलेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन। तो हुआ क्या था बेटा, देखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इंसुलिन बनाया गया। सबसे पहले की अगर मैं बात करूं तो होता क्या था, पहले क्या किया जाता था, जो स्लॉटर्ड पिग होते हैं और जो कैटल्स होते हैं उनके पैनक्रियास से इंसुलिन लिया जाता था। और उस इंसुलिन को, क्योंकि पैनक्रिया में प्रेजेंट होते हैं बीटा सेल बनाते हैं इंसुलिन को, तो होता क्या था, स्लॉटर्ड पिग और जो कैटल्स होती है उनसे इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता था और ह्यूमन में उसको ट्रांसफर किया जाता था, इंट्रोड्यूस किया जाता था। बट हुआ क्या, इसकी वजह से बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट, ऑब्वियस सी बात है इंसुलिन किसको देंगे? डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि उनमें इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती, उनके बीटा सेल्स इंसुलिन नहीं बना पाते हैं या उनके जो इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं सेल के ऊपर वो खराब हो जाते हैं, राइट बेटा। तो अब हुआ क्या, अब उनको उनकी बॉडी के अंदर जो बीटा सेल है वो इंसुलिन नहीं बना पा रहे। अब इंसुलिन नहीं बना पा रहे तो उनको बाहर से इंसुलिन दिया जा रहा है। तो ये स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल से इंसुलिन निकाला था और इन पेशेंट्स में इंट्रोड्यूस कर दिया। बट हुआ क्या, इसके इंट्रोडक्शन से, इस इंसुलिन के अदर एनिमल से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया गया था, इस इंसुलिन के इंट्रोडक्शन से पेशेंट्स में क्या देखने को मिला बताइए? यहाँ पर उनमें सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस देखने को मिली, हाइपर सेंसिटिविटी शो हुई, राइट। इसकी वजह से क्या हो गया, उनका इम्यून रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया, एंटीजन एंटीबॉडिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हुआ, राइट। तो अब हुआ क्या, ये रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो गया, मतलब उसकी बॉडी जो है उसे एज अ फॉरेन प्रोटीन ट्रीट कर रही है। किसके जैसे? फॉरेन प्रोटीन या सब्सटेंट के जैसे ट्रीट कर रही है, बॉडी उसे रिजेक्ट कर रही है, तो कोई मतलब नहीं है उसका, राइट। तो हुआ क्या बेटा, फिर क्या किया गया, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इंसुलिन बनाया गया। कैसे बनाया गया? पता था साइंटिस्ट को कि क्रोमोसोम नंबर 11 पर प्रेजेंट होता है इंसुलिन सिंथेसिस जीन, जो कि इंसुलिन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, राइट। तो इन्होंने क्या किया, उस जीन को वहां से आइसोलेट किया, उसको जोड़ा प्लाज्मिड के साथ। प्लाज्मिड के साथ जोड़ने के बाद क्या किया इन्होंने बताइए? उसे जब जोड़ा प्लाज्मिड के साथ तो अब बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसी प्रोसेस को, क्योंकि हम इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कहते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया गया बेटा? ट्रांसफर किया गया होस्ट सेल में, और होस्ट सेल क्या था? इकोलाई। क्या था? इकोलाई। इकोलाई में इसको ट्रांसफर किया गया। अब इकोलाई में ट्रांसफर किया गया तो अब ये होस्ट सेल जो है इनको बायोरिएक्टर्स में लार्ज स्केल प्रोडक्शन करा, राइट। क्या किया? लार्ज स्केल प्रोडक्शन किया, तो हमें लार्ज क्या मिला? इंसुलिन मिला, राइट। उसको हमने क्या किया? डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग की मदद से उसे प्यूरिफाई किया, सेपरेट किया, ओके। और फिर इसको मार्केट में सेल किया। काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकल सीरीज ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद क्या किया?
सीरीज हमने क्या करा, मार्केट में सेल किया, बट ये चीज़ हो ही नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाई? ऐसा करते नॉर्मली, अगर नॉर्मल इंसुलिन बनता तो यही प्रोसेस को हमने फॉलो करना था, बट ये प्रोसेस हो ही नहीं पाई, मार्केट में ये सेल हो ही नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया बताती हूँ। क्या हुआ बेटा, जब ये इंसुलिन बना तो ये इंसुलिन प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बना। किसके फॉर्म में बना? प्रो इंसुलिन के फॉर्म में। प्रो इंसुलिन क्या होता है बेटा? एक ए चेन होती है इंसुलिन में, एक बी चेन होती है और एक होती है सी चेन, राइट। सी चेन जो होती है वो इंटरफेरिंग चेन होती है, राइट। क्या होती है? इंटरफेरिंग चेन। और हम इसको बॉडी के बाहर इस सी चेन को सेपरेट नहीं कर सकते, राइट। ये सी चेन जो है बॉडी के बाहर सेपरेट नहीं हो सकती, राइट। तो ये जो इंसुलिन है ये नॉन फंक्शनल इंसुलिन हुआ। अब इसको डालने से, इसको इंट्रोड्यूस करने से कोई भी मतलब नहीं था। क्लियर है? तो यहाँ पर ये फेल हो गया। फिर आई एक कंपनी, कौन सी कंपनी आई? इली लिली। ये एक अमेरिकन कंपनी है, राइट। क्या है? अमेरिकन कंपनी। तो इन्होंने कहा कि भाई एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही, क्या? कि वो सी चेन जो है वो इंटरफेरिंग चेन है, इसके होने से फंक्शनल इंसुलिन नहीं हो पा रहा। तो क्यों ना हम एक काम करते हैं, सिर्फ उतना जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेटली उतना जीन एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि चेन ए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और चेन बी को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इन्होंने सेपरेटली उस जीन को एक्सट्रैक्ट किया जो कि चेन ए को बनाता है, और सेपरेटली उस जीन को एक्सट्रैक्ट किया जो कि चेन बी को बनाता है, राइट। अब ये एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या किया इन्होंने, बताइए? उसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ा, इंसर्शन किया, फिर उसको होस्ट में डाला। होस्ट में डालने के बाद क्या हुआ बेटा, यहाँ पर चेन अलग बनी, चेन ए अलग बनी और चेन बी अलग बनी। चेन ए और चेन बी अलग बनी, इनको एक्सट्रैक्ट किया उन्होंने, आइसोलेट किया, और इनके बीच में इन्होंने कौन सा? डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, तो हमें मिल गया फंक्शनल इंसुलिन, राइट बेटा। तो इनका काफ़ी बड़ा रोल था किसके लिए? इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। ये क्वेश्चन कब आया बेटा? 2 बार आया है। एक आया है CBSE 2014 में और एक बार आया है CBSE 2015 में, राइट बेटा। चलिए तो चेक कर लेते हैं। इनका कहना है इली लिली जो अमेरिकन कंपनी है, 2 चेन्स ऑफ DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू A and B chain, right? Corresponding to A and B chains of human insulin were prepared. They are introduced them into the plasmid, right? तो इन्होंने क्या किया भाई बताइए? जो करस्पॉन्डिंग DNA सीक्वेंस था चेन A और चेन B का, उसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया किसमें? प्लाज्मिड में, ऑफ इकोलाई, ठीक है। किसके प्लाज्मिड में? इकोलाई के। टू प्रोड्यूस सेपरेट A एंड B चेन। क्यों किया? यहाँ पर सेपरेट ए और बी चेन को बनाने के लिए इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया। द चेन ए बी एक्सट्रैक्टेड वर देन कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो अब हुआ क्या बेटा? इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया चेन ए और चेन बी को सेपरेटली, और उनके बीच में क्या क्रिएट किया? डाइसल्फाइड बॉन्ड। कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड? 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड। और यहाँ पर हमें क्या मिल गया? ह्यूमन इंसुलिन मिल गया। क्या मिल गया? ह्यूमन इंसुलिन, राइट बेटा। तो इतना क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आपने स्क्रीनशॉट ले लिया? बताइए। चलिए तो यहीं पर आज खत्म करते हैं सेशन को। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो आप हमें यूट्यूब चैनल पर तो ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रही हूँ। और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, जल्दी फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे डेली बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। डेली बेसिस पर आप रिकॉर्डेड वीडियोज़ एज वेल एज लाइव सेशन अटेंड कर सके। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे पेज पर। तो पेज को फॉलो करने के लिए सिंपली आपको गूगल या क्रोम पर जाना है एंड वहां टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करोगे तो आपको इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इस पेज में किंडरगार्टन टू क्लास 12 क्लास तक की कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। स्पेशली 11th एंड 12th क्लास के लिए यहाँ पर आपको स्ट्रीम वाइज प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, जैसे कि साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम एंड ह्यूमैनिटी स्ट्रीम। इस प्लेलिस्ट में क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड की है, तो यहाँ पर हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी की पूरी थ्योरी विद एडवांस थ्योरी, जो कि आपकी
कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूरी है बट आपके एनसीईआरटी में नहीं दी गई। उसके साथ ही एनसीईआरटी सोल्यूशन, एमसीक्यूज, एमआईक्यूज, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन एंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे ना कि सिर्फ आपका थ्योरी पार्ट स्ट्रॉन्ग हो, हमने पूरा ध्यान रखा है कि आपका सोल्यूशन पार्ट, एमसीक्यूज पार्ट एंड एमआईक्यूज वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप डेली प्रैक्टिस कर सके, डेली रिवीजन कर सके, इस बात को ध्यान में रखकर हमने इस प्लेलिस्ट को तैयार किया है, जिससे आपका हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट, हर एक टॉपिक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है और आपकी स्टडी काफ़ी स्मार्ट बनने वाली है, राइट। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, दैट इज़ www.magnetbrains.com, और आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। आप अवेल कर सकते हैं ई नोट्स एंड ई बुक, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के टॉप कोर्सेज की तरफ। उससे पहले जान लीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, हिंदी मीडियम चैनल एंड इंग्लिश मीडियम चैनल। हिंदी मीडियम चैनल पर हम क्लास 6 to 12 क्लास तक के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं एंड इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन टू क्लास 12 के कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं। इन दोनों चैनल पर कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। हम इन दोनों चैनल पर सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराते हैं। किसकी? सीबीएसई बोर्ड की। क्या सिर्फ सीबीएसई बोर्ड की प्रिपरेशन कराई जाती है? क्या मैग्नेट ब्रेन्स का प्लेटफॉर्म स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चों के लिए नहीं है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड के साथ स्टेट बोर्ड को भी इंक्लूड करता है, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। ये सारे के सारे टॉप कोर्सेज मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ, मैंने यही कहा और आपने सही सुना, मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है अनपेड सब्सक्रिप्शन। तो जुड़े रहिए मुझसे और मैग्नेट ब्रेन्स से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।